खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मैं यहाँ 9 हवन भी की हूँ और वनडे भी की हूँ, महाहवन भी की हूँ। गुरुदेव, यहाँ से जाते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, इधर मेरी स्वास्थ्य खराब हो रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खांसी हो रही, 2 महीने से दवा अब ले। इसीलिए दरबार ने संकल्प करा दिया जी कि अब कष्ट निकलेगा तो कष्ट नहीं होगा, रोग निकलेंगे तो कष्ट नहीं होगा, जी। इसीलिए भी कराया संकल्प। अब लग रहा कोई कष्ट है कहीं? नहीं, न खांसी है, बंद सब। सांस फूलते हैं अभी हो रहा अब देखो फूल रही है, है। हाँ, इसी चेक कर लो। हाँ हाँ नहीं करो, हमसे बात करो तो अनुभव के आधार पर करिए, फर्जी टाइप नहीं। बाबा लोग बैठे हैं लगा के रंग की दाढ़ी, हाँ हाँ जाओ, वो भगवान जाने ठीक हो गए कि नहीं हो गए, यह नहीं होता। यहाँ तो दिखता है कि तुम ठीक हो, अभी ठीक है गुरुदेव, यही कह रहे हैं। हाँ। यहाँ दिखता है कि तुम ठीक हो, नकली नहीं। क्योंकि अगर असली की पूजा हो रही, ध्यान रखो, ये वो भी सुन लें, साधु संत भी सुन लें और महापुरुष भी सुन लें, सारे जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हैं जो सबको ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान जो सबको देते हैं कि ईश्वर की कृपा से कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से बीमारी नहीं जाती, वो खास तौर से वो सुन लें। पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से बीमारी ऐसे जाती है चुटकी में, ईश्वर कृपा से बीमारी ऐसे जाती है चुटकी में। अभी देखा था मुंह में कैंसर था उनके, अभी था मुंह में कैंसर, घाव थे, खड़े खड़े घाव कहाँ गायब हो गए, अब ये आपका निकला। तो ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से पहाड़ जहाँ है वहाँ पे रेगिस्तान हो सकता है, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पे समुद्र हो सकता है, और जहाँ समुद्र है वहाँ मैदान हो सकता है। ठीक है? तो ये कहने वाले केवल अक्षम हैं, गलत एनर्जी की पूजा करते हैं, इसलिए तमाम रोगों से, कष्टों से भरे हुए हैं, तड़प रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं, क्योंकि गलत एनर्जी की पूजा, गलत राह पे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ये दिख गया, वो दिख गया, फलाने दिख गए, ढिमाके दिख गए, दर्शन हो गए देवी देवताओं के। देवी देवताओं के जिनको दर्शन होते हैं और जिनको ईश्वर की और पूर्ण गुरु की कृपा प्राप्त होती है, रोग उसके पास फटकता भी नहीं है। ठहरने की तो छोड़ दीजिए। ये बात कान खोलकर वो लोग सुन लें जो कहते हैं बार बार कि भैया देखो हम तो खुद है रोगी, तुम्हें कहाँ से ठीक करें हैं। तो ये सब चीज़ें कहना बंद करें, ईश्वर की शक्ति को कम ना आंकें, श्रद्धा कम न करें ईश्वर के प्रति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा लोगों की कम न करें। इस बात को कान खोल के सुन लें, समझ गए? ये शिव और शक्ति का सीधा सीधा खुला खुला आदेश है। गुरुदेव, जिस घर में हम रहते हैं उसमें बहुत परेशानी है। मैं अपनी माँ के घर में रहती हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ का घर तो घर होता ही है, सबसे बड़ा घर माँ का ही हो किसका। और अभी जो सज्जन आए थे देखा था, अभी पहली ही बार आए थे, दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं की थी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं काशी से आया हूँ गुरु जी। और गुरु जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जीभ में मेरे कैंसर है, तो जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए वो बोल रहे कोई बात है, कोई बात है। ये डॉक्टर साहब ने डायग्नोस किया जी, बायोप्सी तो कार्सिनोमा निकला कंप्लीट, जी जी गुरु जी, मतलब कंफर्म हो गया कैंसर है। जी गुरु जी। डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ सर्जरी करेंगे? जी वो सिर्फ जीभ आधी निकालने के बोल रहे, मुंह की। जीभ में रिफ्लेक्शन है। अब आपको जहाँ भी कष्ट था, कैंसर था, कुछ पता लग रहा है? चेक करिए। नहीं गुरु जी, पता तो कहीं कुछ कोई जीभ में कहीं कुछ भी कष्ट, कहीं भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आप कुछ नहीं, जी गुरु आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल बिल्कुल मस्त ठीक। है। हाँ गुरु जी। ठीक। और डॉक्टर साहब आपकी काट देते जीभ, जी गुरु जी, बोले थे जी काटने के लिए, इसीलिए आपका मार्गदर्शन लेने गुरु जी आए। तो नकली वाला देखो गायब हो गया ऊपर से, असली कहीं और है। जी डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचाते। जी गुरु जी। कितना भयभीत थे, मृत्यु से भयभीत थे। सेकंड में खत्म मृत्यु का भय, कोई मृत्यु का भय नहीं, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कहाँ चला गया मृत्यु का भय? कहाँ चला गया रोग? एकदम से गायब हो गया।
अभी डॉक्टर साहब चीर फाड़ के धर देते उनको, मार कीमो केमा करके रेडिएशन करके धीरे धीरे मार देते जान से, साल 2 साल तड़पा तड़पा के, कोई उपाय नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए ईश्वर के प्रति जो लोगों का विश्वास है कि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपना अपना जो भी धर्म मजहब है, अपने अपने ईश्वर के प्रति इसको विश्वास है, उसका फल उसको मिलता ही मिलता है। और ये तो सनातन है, सत्य है, धर्म है, हमारा एक ही धर्म है संसार में, और वो केवल धर्म क्या है? सनातन धर्म है। बाकी सब मजहब, पंथ, संप्रदाय, कबीले, ये हैं सब। समझ गए? इसलिए धर्म को कम ना आका जाए। धर्म है तो हम जीवित हैं, धर्म है तो पुनर्जन्म लेंगे, धर्म है तो मुक्ति भी पाएंगे। तो धर्म सर्वोपरि है, उसको कम ना आके, उसकी गरिमा ना गिराएं। ये बोल बोल करके कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर भगवान है क्या? ठीक कर देगा। लाखों लोग रोज इनके अस्पतालों में मर रहे हैं, भगवान ने तो बचा के दिखाए। डॉक्टर, अगर डॉक्टर भगवान है तो बचा के दिखाए। डॉक्टर से उबे हुए, डॉक्टरों के हाथ उठाए हुए लोग कि भैया कुछ नहीं कर सकते हम, वो दरबार में आते हैं। कहाँ? शिव और शक्ति के शरण में आते हैं, पूर्ण गुरु की शरण में आते हैं, इसलिए स्वस्थ होते हैं। रोज यहाँ हजारों लोग क्यों स्वस्थ होते हैं? कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? वो चीज़ें जो कभी खत्म नहीं होती जीवन में। जिंदगी भर दवा चबाता रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, नकली भूत प्रेत की बीमारी। लोग हिल रहे हैं, चले जा रहे हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल मर गए पेशी लेते लेते। कहाँ जा रहे हैं? पेशी लेना है, चलो हाजिरी लगाने जा रहे हैं। जिंदगी भर हाजिरी लगाते, वो मर जाते हैं, उनके लड़के बच्चे हाजिरी लगाते हैं। पेशी आ रही सबको, पीढ़ी दर पीढ़ी पेशियाँ आ रही, चले आ रहे, हिलते डुलते, भूत प्रेत नकली, सीजोफ्रेनिया नकली बीमारी एक ही दिन में दरबार में ख़त्म हो जाती है। ईश्वर कृपा नहीं हो तो कैसे एक दिन में कट जाएगी पेशी? तो जब असली होगा तो पेशी कटेगी एक दिन में, नकली होगा तो जिंदगी भर हाजिरी लगाओ। समझो तुम ईश्वर के नहीं, भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो। ये बात ध्यान रखे कान खोल के। तो अपनी पूजा पे ध्यान दो। बातें अच्छी अच्छी करने से ठीक नहीं होते आप। अच्छी अच्छी बातें बताने से लच्छेदार सबको अच्छे नहीं होते लोग। अंदर बैठी गंदगी आपकी बात को इधर सुनती इधर निकाल देती है। माँ बाप से बड़ा भगवान किसी के लिए नहीं होता कोई। और जब माँ बाप की आदि बात ना माने, तुम्हारी बात कौन मानेगा? अंदर बैठी गंदगी माँ बाप की बात को भी नहीं सुनने देती, गुरु की बात को भी नहीं सुनने देती। अगर पूर्ण गुरु नहीं हुआ तो गंदगी सुनने नहीं देगी। पूर्ण गुरु होगा तो गंदगी ऐसे निकल जाएगी, चट से गई। आप जब आए थे दरबार, कितने रोग कष्ट थे आपको? गिनती है? गिनती है आपके रोग कष्टों की कुछ? जी मैं कि कितने रोग और कष्ट थे? बचे हुए रोग और कष्ट आपके? गुरुदेव, हाँ आपके कष्ट थे, आपके परिवार के कष्ट थे, रोग थे, सबके गए। कहाँ चले गए रोग और कष्ट? कौन सी हमने आपको दवा खिलाई? कौन से दरबार ने आपको इंजेक्शन लगा दिए? सब कुछ तो गायब हो गया। सारे शरीर के रोग कष्ट गायब। गिनाए कहिए आपको लिख के क्या क्या गायब हुआ? क्योंकि दरबार भुला देता है। क्योंकि कम से कम तुम्हारे दर्जनों जगह तो कैंसर था तुम्हारे शरीर में खुद। गिनाए कहाँ कहाँ था? खून बनता नहीं था, छाती में गांठें बन रही थी, गुदा द्वार में कष्ट थे, कैंसर बन रहा था। अब है कुछ? नहीं गुरुदेव, इन्फेक्शन था, सब खत्म। जगह जगह सूजन था। जी जी पेंक्रियास में आपके पेंक्रियाटिक हेड में कैंसर बन रहा था, ट्यूमर बन रहा था, सिस्ट जी गुरुदेव, है। हड्डियों में आपके बन रहा था, उठना बैठना तुम्हारा मुश्किल था। जी गुरुदेव, जोड़ जोड़ में सारे दर्द थे खूब भयंकर, जी हैं। जी गुरुदेव, पागलों जैसी तुम्हारी स्थिति बनी हुई थी। जी अब बेचैनी, कुछ है? नहीं गुरुदेव, आधी बेहोशी में रहती थी हमेशा। जी कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या रख रही, क्या उठा रही, पता ही नहीं। जी पूछो तो हमने किए नहीं। जी कुछ बचा? नहीं गुरुदेव, तो कहाँ चला गया सभी? जो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, इस भरोसे न रहना कि संत कोई आशीर्वाद दे देगा तो तुम ठीक हो जाओगे। तो सावधान हो जाएं ऐसे नकली लोग। नकली हैं, क्यों? नकली की पूजा कर रहे हैं तो नकली ही रहेंगे। इस तरह की बातें भाषा बोलने वाली लोग, बातें बोलने वाले लोग सावधान रहें। शक्तियों के कोप से हमेशा सावधान रहें और अपनी हैसियत में रह के बात करें।
जो अपने रोग और कष्ट नहीं ठीक कर पा रहा आदमी, दूसरों क्या करेगा रोग और कष्ट ठीक? और बातें बनाओ कि ईश्वर गड़बड़ है, उसमें शक्ति नहीं है। ईश्वर में देवी देवता कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होता है, तुम्हारे कर्म भोग हैं। अगर तुम्हारी हैसियत है पूर्ण गुरु हो तो कर्म भोग ऐसा नोच के फेंक देता है गुरु, और तभी ठीक होते जो कर्म भोग आपके नष्ट करता है, उसके पहले ठीक नहीं होता। जी गुरुजी। सबसे पहले दरबार आपके वो कर्म भोग नष्ट करता है जिनके कारण आपको कष्ट हैं, रोग हुए हैं। और फिर अपने जब तब से आप, जो दरबार आपको बताता है, दरबार से आप जुड़े हो, आपने एक वैदिक प्रक्रिया की, एक दिन की, केवल एक ही दिन की प्रक्रिया जो आपने की वैदिक, और आप ठीक। जी गुरुजी। तो एक ही दिन की प्रक्रिया से कैसे ठीक हो गया भाई? कौन सा जादू हो गया? ऐसे तो हम रोज ही लोग करते रहते हैं। दरबार में आपने एक दिन की वैदिक प्रक्रिया करी, उस एक दिन की प्रक्रिया में आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है पूरा। जिनको जिनको आपने डीएनए में रखा, तो क्यों स्वस्थ हैं? क्योंकि आपने वैदिक प्रक्रिया की। उस प्रक्रिया से ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान की, उस शक्ति से आप अच्छे हो गए। अब अगर आप बताएं कि साहब नहीं वो तो कुछ नहीं होता है, ऐसे भगवान भगवान नहीं, देवी देवता नहीं, और कुछ नहीं हो सकता आशीर्वाद से, और पैसे धोखे में न रहना है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं कभी। ऐसा लोग बोलते हैं, जी। उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। जो ऐसा बोलते हैं, ईश्वर को बदनाम ना करें और अपनी हैसियत में रहें। ये बातें अपने लिए बोलें, सबके लिए नहीं। ईश्वर से इस हिंदू समाज का विश्वास कम ना करें। अगर कर्म भोगी सब कुछ है तो तुम बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम हुआ? क्यों तुम्हारे पास कोई आए? क्यों तुम्हारा कोई गुणगान करे? तुम आइडियल बन रहे हो कि तुम अपना जब करके और तब करके नहीं ठीक हो पा रहे हो, तो तुम भी नहीं ठीक हो सकते जब तब करके। ये आइडियल बन रहे हो तुम समाज के लिए, ये समाज के लिए तुम आइडियल बन रहे हो कि देखो हम इतना जप तप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात तक हम कितना अनुष्ठान करते हैं और कितना लोगों से मिलते हैं, सबको भाषण लेक्चर दिए पड़े हैं, और उसके बाद हम नहीं ठीक हो रहे हैं। आप आइडियल बन गए कि तुम भी चाहे जितना जप तप करोगे तब भी नहीं ठीक होगे तुम। ये संदेश देना चाहते हो समाज को, हिंदू समाज। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कुछ नहीं आता तुम्हें, कुछ नहीं जानते हो तुम, कुछ नहीं देखा तुमने। प्रेत पूजा करते हो, प्रेत पूजा करते रहो। प्रेत पूजा करने वाला सड़ गल के मरता है, तड़प तड़प के मरता है। ये आइडियल नहीं बन रहे आप। शिव की शरण में जाए बगैर मुक्ति नहीं। पांडवों के लिए भी बोल दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, शिव की शरण में जाओ मुक्ति चाहिए तो। स्वयं मुक्ति नहीं दी, शिव की शरण में ही मुक्ति है, और जहां शिव और शक्ति है एक साथ, वहीं मुक्ति है। इसलिए पांडव शिव की शरण में तो गए, शक्ति की शरण में नहीं गए। तो शिव की शरण में गए तो क्या हुआ? मुक्ति नहीं मिली तो कहां गए? नरक। पढ़ लो, लिखा है ग्रंथों में। और कौरव सब गए स्वर्ग, पढ़ लो ग्रंथों में। इसलिए ईश्वर को बदनाम न करें, ईश्वर को उसी मर्यादा में रहने दें। मुर्दे को जिंदा करना, और मुर्दा ही जिंदा करता है ईश्वर। जो पैदा होते हो, गर्भ में आते हो तो मुर्दा ही होते हो, मांस का टुकड़ा होते हो केवल। जीवन उसमें ईश्वर की कृपा से ही आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी में आता है, ईश्वर का अंश आता है। तो ये सब गंदी बातें करना छोड़ें, समाज को बहकाएं नहीं, भड़काएं नहीं, समाज को उसको भ्रमित मत करें। समाज को भ्रमित करना छोड़ें। आप अपने रोग कष्ट नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको डॉक्टर से इलाज कराइए। दूसरों क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर के पास वही जाते हैं जिनके पास ईश्वर की शक्ति नहीं, जिनके पास नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब एनर्जी डाल देंगे। हट्टा कट्टा आदमी क्यों मर जाता है? पड़े पड़े एक हट्टा का मर गया, एनर्जी नहीं है, मर गया, खत्म। इसमें शरीर का हाड़ मांस क्या करेगा? सूजन, बड़ा ताकत क्या करेगी? एक स्ट्रोक लगा, खत्म। और दुबला आदमी जिंदा रहता है। कितने लोग यहाँ से ठीक हो, सबके प्रमाण है, गड्ढों प्रमाण रखे हैं, गड्ढे गड्ढे प्रमाण रखे हैं यहाँ तो ठीक होने के।
आपने सीधे सीधे उपहास उड़ा दिया, आयुर्वेद का भी आपने उपहास उड़ा दिया। अरे कम से कम कहीं नहीं जा सकते हो तो स्वामी रामदेव जी की शरण में चले जाते तो कुछ तो आराम मिल जाता, कुछ तो किडनी किडनी कुछ ठीक हो जाती थोड़ी बहुत। तो वहाँ भी नहीं गए, लिए किडनी लोग रो रहे हैं, आयुर्वेद का भी अपमान कर रहे हो। चले जाते महाराज जी की, स्वामी जी की शरण में, रामदेव जी की, तो कुछ तो कल्याण हो ही जाता।